हेलो दोस्तों, मैं हूं सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंस सीखो विद सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जो मैंने स्टार्ट किया था वो क्या था, फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स, है ना। उसमें डे 1 हो चुका था, आज डे 2 की बारी है। जिसने डे 1 नहीं देखा वो जाके देख ले। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो चलो चलते हैं। देखो, कंटेंट के लिए देखो कहाँ पे जाना है आपको। कंटेंट के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है। ओके, वेबसाइट पे कैसे जाओगे? वेबसाइट पे कैसे जाओगे, जैसे गूगल गूगल में आप डालोगे, गूगल में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? फाइनेंसी को लिखोगे गूगल में, है ना। अरे आजा यार, गूगल में आप फाइनेंसी को लिखोगे, गूगल में आप लिखोगे फाइनेंसी को, है ना। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पे ही आता है मेरा ये जो वेबसाइट है, ठीक है। फर्स्ट पे आता है, इसको हम ऑन कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो अभी क्या है, चलते हैं। आज हमारा डे 2 है ना। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 25 डेज़ का जो भी हमारा प्लान है, क्या क्या सीखना है 25 डेज़ में, वो आ जाएगा। जिसमें से डे 1 का मैं करा चुका हूँ, जैसे मैंने अभी बोला। डे 2 का आज देखते हैं क्या क्या करना है हमें, है ना। डे 2 का हमें अभी क्या करना है। डे 2 का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम पैसे कैसे कमाएं। उसमें जो पहला ऑप्शन है आपका इन्वेस्टमेंट है, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है ना। इसमें जल्दी लॉस होता नहीं है। इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा आपका ये स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन में आपका आता है इंटरडे एंड डेरिवेटिव्स, इसमें भाई बहुत लॉस होता है। इसको सीखना इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तीसरा आ जाता है आपका हेजिंग एंड आर्बिट्राज। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, है ना। उसके बाद हम देखेंगे 4 कॉमन एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जो ट्रेडिंग में आजकल जो स्ट्रेटजी चल रही हैं, जो पॉपुलर जो स्ट्रेटजीज हैं, वो देखेंगे। तो पहले देखते हैं हमारा जो टॉपिक था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक क्या आती है कैपिटल गेन, एक आती है डिविडेंड स्ट्रेटजी। कैपिटल गेन एंड डिविडेंड स्ट्रेटजीज, इसको ऐसे बोल सकते हैं। कैपिटल गेन स्ट्रेटजी में क्या होती है, ये जो होती है इसमें बाय एंड होल्ड। मोटा मोटी बताऊं तो देखो, आज आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का, वो आपने 5 साल बाद बेच दिया 1000 रुपये का, है ना। तो जो आपका 900 रुपये प्रॉफिट हुआ ना, वो हो गया आपका कैपिटल गेन। ठीक है, समझ में आया, यही है डाइवर्स। उसका बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है इसमें डाइवर्सिफिकेशन। जो कैपिटल गेन का ये अभी देख रहे हैं ना, इसमें तो एक बाय एंड होल्ड का आ गया, और दूसरा आ गया आपका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्या? मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने क्या किया कि 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर ही खरीद लिए। तो इससे क्या हुआ ना कि आपका रिस्क बढ़ गया। बढ़ गया कैसे कि मान लो अगर रिलायंस गिरा तो आपको लॉस होगा। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि आपको जो 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया था ना रिलायंस में, वो 1 लाख रुपए रिलायंस में ना डाल के आपने वो 20-20 हजार 5 कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते उसको। जिससे क्या होता कि मान लो एक कंपनी अगर गिरती भी तो बाकी 4 कंपनी से आपको प्रॉफिट हो जाता, और जो कंपनी जिससे लॉस हुआ है आपका, वो लॉस सेट ऑफ हो जाता और आपको अब एट द एंड प्रॉफिट में ही निकलते। ठीक है, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि जो आपके जो जो कैपिटल है ना, उसको बांट देना है आपको अलग अलग कंपनीज के शेयर में। ठीक है, कैपिटल गेन स्ट्रेटेजी समझ में आई। अब समझते हैं डिविडेंड स्ट्रेटेजी। डिविडेंड स्ट्रेटेजी में क्या होता है, पहले डिविडेंड का मतलब समझो यार।
डिविडेंड मतलब क्या, मान लो कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया पूरे साल में, ठीक है, या क्वार्टर में, 100 रुपये का शेयर है और उस कंपनी ने कहा कि हम 1 रुपये डिविडेंड देंगे। तो जो आपको 1 रुपये उसने डिविडेंड दिया ना, वो डिविडेंड क्या होता है कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। शेयर्स वहीं पे इन्वेस्टेड रहते हैं, और लेकिन जो डिविडेंड है ना वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो मान लो आपने 100 शेयर खरीदे होते हैं और 1 रुपये उसने डिविडेंड दिया, तो आपके 100 शेयर पे 1 रुपया हो, 1 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा ना। तो 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, उसको कहते हैं डिविडेंड। ये ये डिविडेंड समझ में आया। इसके बाद क्या है कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो जैसे 100 रुपये जो डिविडेंड मिले ना, उसको क्या करेंगे कि 100 रुपये का शेयर था, है ना, तो 100 रुपये जो उसको डिविडेंड मिले हैं उससे क्या करेगा कि वो 100 रुपये का शेयर खरीद लेगा दोबारा, उसको इन्वेस्ट कर देगा। मतलब उसको खर्चा नहीं करेगा, वो बैंक अकाउंट में आया ना उसके, तो वो दोबारा उसको इन्वेस्ट कर देगा उसको शेयर खरीद के, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में क्या है, इंट्राडे है और डेरिवेटिव्स है। इंट्राडे, पहले इंट्राडे का मतलब समझो यार। इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे मीन्स आज खरीदा आज ही बेच दिया, या फिर आज बेचा आज ही खरीद लिया। इंट्राडे में क्या आपको ऑप्शन मिलता है ना, पहले आप खरीद के खरीद के आज बेच भी सकते हैं, और आज बेच के आज खरीद भी सकते हैं। मतलब कि इसको सेट ऑफ करना होता है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा, उसको बेचना ही है आपको 3:30 से पहले, जो मतलब उससे पहले ही बेचते हैं, लेकिन जो मार्केट हमारा चलता है वो 3:30 तक चलता है ना, तो उससे पहले आपको बेचना है। मान के चलो कि 3:15 से पहले बेच देना, अगर कभी इंट्राडे करो तो उस समय तक आपको बेचना है। यानी या फिर आपने सुबह कोई शेयर आपने बेच दिया, तो आपको उससे पहले आप खरीदना होगा। आपकी मतलब जो पोजीशन है ना उसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। मतलब कि अगर आपने खरीदा है तो उसको बेचना है, बेचा है पहले तो उसको खरीदना है विद इन द डे। ओके, ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है ना, इसमें दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहला तो है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें क्या है, चार्ट, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, ये सब ना इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको समझने के लिए, है ना। दूसरा है आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या, रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपको ना एक स्टॉप लॉस भी लगा कर रखना पड़ता है, और टारगेट भी लगा कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है। मान लो अगर जब गिरने लग जाता है ना, तो बहुत लॉस हो जाता है बंदों का। तो इसलिए आपको ये दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सर क्या हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे क्या इस कोर्स में? हाँ भाई सीखोगे यार। इसमें आप जो सीखोगे ना वो टेक्निकल एनालिसिस में, ये चार्ट, इंडिकेटर्स, पैटर्न सब सीखोगे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का भी एक मैंने डाल रखा है, एक डे इसमें, है ना। इस रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लेंगे, तो इंटरडे भी कर सकते हो इस कोर्स के बाद अगर करना चाहो तो। वैसे तो अभी नहीं करो तो आज ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि डेरिवेटिव्स पोजीशन, ठीक है। इसमें स्पेकुलेशन हम कर रहे थे ना, इसमें इंटरडे मैंने आपको बता दिया, डेरिवेटिव्स बता रहा हूँ। डेरिवेटिव्स में आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग मीन्स क्या है कि फ्यूचर फ्यूचर का ट्रेड है ना वो आज ही हम ले लेते हैं कि यहाँ इसमें ना अनुमान लगाते हैं कि जो कोई भी शेयर है वो आगे जाके बढ़ेगा या घटेगा, उसके हिसाब से इसको ट्रेड लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये है कि एक हमारे पास ऑप्शन रहता है, उसके लिए हम कुछ प्रीमियम देते हैं उस ऑप्शन के लिए, है ना, देते हैं, या फिर अगर हम ऑप्शन सेलर है तो उसके लिए प्रीमियम हमें मिलता है। ये मैं आपको डिटेल्स में सिखाऊंगा, अभी डेरिवेटिव्स तो आप रहने ही दो, है ना। इसके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक और कोर्स में बना दूंगा आपको लोगों के लिए। पहले 6 महीने यार इसी पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बनाता हूँ, है ना।
तो जो हम दो टॉपिक तो हमने कर लिए थे, तीसरा टॉपिक ये था हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। हेजिंग क्या होता है भाई? हेजिंग में जो होता है कि मान लो आपने कोई शेयर्स लिए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2 लाख का, मान लो इन्वेस्टमेंट शेयर खरीद रखे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार मार्केट गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे ना, जो आपका लॉस होने वाला है ना, आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट गिरेगा, मान लो 10% से गिर जाएगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें से आपको तो 20,000 का लॉस हो जाएगा। 10% गिरा तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो है ना। तो उसमें आप क्या करेंगे ना, उसमें आप जो ये फ्यूचर ऑप्शन में कह रहा था ना, ये फ्यूचर ऑप्शन, इसमें आप एक ना पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। उसमें पोजीशन ये लेंगे कि ऐसा पोजीशन लेंगे कि मार्केट अगर गिरे तो उसमें आपको प्रॉफिट हो, जिससे क्या होगा ना, जो इसका लॉस होगा वो आपके उसके प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाए, मतलब कि आपको लॉस ही ना हो, ठीक है। मेरे को तो ज़्यादा सही यही लगता है। ऑप्शंस ऑप्शंस का अगर ले लेते हैं आप एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपका लॉस, क्योंकि प्रीमियम प्रीमियम दे के इसको ऑप्शन ले लो, और जो आपका यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 2 लाख की, अगर वो लॉस हो उसकी उसको उसमें लॉस होता है, तो आपका ऑप्शन में प्रॉफिट होगा, और आपका जो लॉस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेजिंग का हो गया। यहाँ पे वही बता रखा है, ऑप्शन हेजिंग है और एक डाइवर्सिफिकेशन एज ए हेज, बैलेंस। इसमें क्या है कि इसमें क्या बैलेंस अ पोर्टफोलियो विद एसेट्स दैट हैव अ लो कोरिलेशन, मतलब लो कोरिलेशन मतलब कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना, उससे जो इसका कोरिलेशन है वो कम है। वही चीज़ जो मैंने बताई ना, वो वही समझ लो आप इसको, ठीक है। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज क्या होता है ना, आर्बिट्रेज वो चीज़ है जिसमें आपको पहले से पता होता है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होना ही नहीं। ऐसे ऐसे भी कुछ ट्रेड होते हैं ना जिसमें आपको पहले से पता होता है कि प्रॉफिट ही होना है, उसमें लॉस नहीं होना। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। रिस्कलेस प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या है ना, इसमें आपको पहले ही पता रहता है कि आपको प्रॉफिट ही होना है, लॉस नहीं होना, ठीक है। तो ये रिस्कलेस प्रॉफिट होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। दूसरा क्या है, स्टैटिकल आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मीन्स देखो, ये मेनली मिस प्राइसिंग की वजह से होता है। एक बार पढ़ लेते हैं। लीवरेजिंग द क्वांटिटेटिव मॉडल्स टू आइडेंटिफाई एंड कैपिटलाइज ऑन मिसप्राइसिंग बिटवीन रिलेटेड सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल, मान के चलो मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। मान लो रिलायंस का शेयर भी ट्रेड हो रहा है एनएससी पे, जो भी ट्रेड हो रहा है, चलो इसका देख लेते हैं एक बार। मान लो एचडीएफसी बैंक है ना, इसका जो शेयर है वो 1,516 रुपये का है। मान लो ये एनएससी पे ट्रेड हो रहा है 1,516 रुपये का, और बीएससी पे ट्रेड हो रहा है 1,515 रुपये का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 रुपये का डिफरेंस आ गया ना, तो 1 रुपये का डिफरेंस आ गया। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, इसमें 1 रुपये का जो डिफरेंस आया ना, तो आप क्या करेंगे, बीएससी से खरीद लेंगे 1,515 रुपये में खरीद लेंगे है, और यहाँ पे सेल कर देंगे एनएससी पे 1,516 रुपये में। 1 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया ना। ये एग्जाम्पल के लिए दिया है। ऐसी कुछ कुछ सिक्योरिटीज़ के मिस प्राइसिंग अलग अलग मार्केट्स में होते हैं, ये इंडिया में भी हो सकते हैं, या फॉरेन में भी हो सकते हैं, ओके। तो आप इस तरीके से इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। ये हो गया आपका आर्बिट्रेज। अब जो कॉमन देखते हैं, 4 कॉमन एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इसके बारे में देखते हैं, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है ना, काफ़ी पॉपुलर है। उसमें पहला है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो है ना, वो क्या है ना कि शॉर्ट फ्रेम में होता है, मतलब कि मान के चलो कि मिनट्स का चार्ट लगाते हैं हम लोग। स्कैल्पिंग तो हालांकि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जो भी करता है ना वो 1 मिनट का चार्ट लगाता है, मान लो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्विक स्मॉल प्रॉफिट ट्रेड्स। टाइम हॉरिजन क्या है, मिनट्स टू सेकेंड्स, मतलब कि मिनटों का काम होता है, फटाफट खरीदा बेचा प्रॉफिट किया निकल गए। एग्जीक्यूशन न्यूमरस ट्रेड्स इन अ सिंगल डे, काफ़ी
काफ़ी ट्रेड्स हो जाते हैं, समझ लो। की ट्रेड्स relies on small price differentials, requires a high level of attention and rapid decision making। मतलब क्या क्या है ना कि तुरंत तुरंत काम होता है इसमें। जैसे मैंने ये आपको अभी दिखाया, अभी ये 15 मिनट का चार्ट था, है ना। स्कैल्पिंग अगर जो कोई बंदा करेगा ना, वो 1 मिनट का चार्ट लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मैं शेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये है। स्कैल्पिंग जो करेगा ना, वो 1 मिनट का चार्ट लगा लेगा, ठीक है। जैसे मान लो दिन कहाँ पे शुरू हुआ, दिन यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ ना दिन 24 मई। अभी 24 मई दिखा रहा है, 25 मई पे हूँ मैं, मार्केट क्लोज है, 24 मई का दिखा रहा है। यहाँ पे मान लो दिन शुरू हुआ, तो इसने क्या किया ना, ये 1 मिनट का चार्ट लगा दिया। टाइम फ्रेम क्या है, 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा के इसी चार्ट पे ना फटाफट फटाफट स्कैल्पिंग करेगा, जो जिसको स्कैल्पिंग करनी होती है। मान लो यहाँ पे एंटिल, यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हैं वो लोग। इसको 15 मिनट पे लगा देते हैं दोबारा, ठीक है। ये हो गया आपका स्कैल्पिंग। दूसरा क्या है, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग है ना, डे ट्रेडिंग मैंने बोला था ना, इंटरडे। इंटरडे फटाफट एक ही दिन में, मतलब जो इंटरडे समझा था ना, सेम वही वही है, उसी को कहते हैं डे ट्रेडिंग। उसमें क्या है कि आज खरीदा आज ही निकल गया, आज ही बेच दिया, या फिर आज बेचा आज ही इसने खरीद लिया। ओवरनाइट पोजीशन रखना नहीं है, ठीक है। ये पढ़ लेना। स्विंग ट्रेड, तीसरा क्या है हमारा, स्विंग ट्रेड्स। स्विंग ट्रेडर्स में क्या, स्विंग ट्रेडिंग में क्या, देखो ज़्यादातर मैं यही करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में क्या कि आज आपने लिया, कल परसों या फिर 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या फिर हफ्ता 2 हफ्ता में निकल गए, ठीक है, प्रॉफिट वो लेके। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। चौथा क्या, पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेड से थोड़ा लंबा रहता है, मान के चलो 2-3 महीने, है ना। 2-3 महीने 6 महीने, यही मान के चलो। ये लिखा है ना टाइम हॉरिजन, वीक्स मंथ्स और इवन ईयर्स। ईयर्स का तो मेरे को नहीं लगता, ईयर्स का तो फिर तो वो यही हो गया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया ईयर्स में, तो मान के चलो। पोजिशनल ट्रेडिंग मान के चलो 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने सही रहता है, पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाता है, पोजिशनल ट्रेडिंग में। क्योंकि फिर उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट ही समझ लो, 1 साल से ज़्यादा हो गया इन्वेस्टमेंट, है ना। कंक्लूजन आप पढ़ लेना, जो भी था यही था, ठीक है। डे 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं उसको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।